आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, फाइनल कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इसके। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके हैं बच्चों। जो मेथड सीखे थे उन्हीं मेथड्स को, उनमें से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं इनका हल निकालने के लिए। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट इसका हमने कर लिया है। सेकंड पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको देखिए, कुछ आपको अंडर रूट में भी दिख रहे होंगे, जो वेरिएबल हैं वो वर्गमूल में भी दिख रहे हैं, प्लस वो फ्रैक्शन में भी हैं। तो बच्चों, इनको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनको आप क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट में 1/x और 1/y को लेट कर लिया था, इसी तरह से इस पार्ट में भी आप इनको लेट कर लेंगे, मान लेंगे, उसके बाद आप हल करेंगे। तो सेकंड पार्ट में है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं। दूसरा मैं समीकरण लिख लेता हूँ पहले। 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये हमारे पास दो समीकरण आ जाते हैं, है ना। लेकिन हमें तो इनको रिड्यूस करना है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में। तो लीनियर पेयर में रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट 1/√x इज इक्वल टू p एंड 1/√y इज इक्वल टू q। बस मैंने एक छोटा सा काम कर दिया कि 1/√x को p मान लिया, 1/√y को q मान लिया, और यहाँ पे जो हमारे पास समीकरण है क्या है, दो 1/√x इसको कर सकते हैं 1/√x प्लस 3 इंटू 1/√y इज इक्वल टू 2। फिर 4 इंटू 1/√x प्लस 3 इंटू 1/√y इज इक्वल टू -1। अब जहां 1/√x है वहां पे आप p लिख देंगे, तो 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2। ये हो गया समीकरण 3। फिर 4p प्लस 3q, ये 9 हो जाएगा बच्चों। कितना होगा ये 9 होगा, है ना। ये तो 3 ही होगा, ये 9 होगा। ये तो 3q ही होगा, लेकिन यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, तो ये 9q आ जाएगा। 9q इज इक्वल टू -1, और ये हो गया समीकरण 4। अब देखिए, क्या हमने इसको रिड्यूस कर दिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। अब इसको आप हल करेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी तक करते आए हैं वही कोई भी मेथड आप यूज कर लीजिए इनको सॉल्व करने के लिए, और आप यहां से p और q की वैल्यू निकाल देंगे। पहले किसकी वैल्यू, p और q की वैल्यू निकालेंगे। जल्दी से निकालिए p और q की वैल्यू क्या आएगी, कौन सा मेथड आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पे कौन सा मेथड आप यूज करेंगे ताकि p और q की वैल्यू निकाल सकें। तो मुझे लगता है मैं यहाँ पे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड करूंगा। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे हम। एलिमिनेशन मेथड यूज करके क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई एक वेरिएबल p या q में से किसको हम हटा पाएंगे। तो अगर मैं समीकरण 3 को, देखिए इक्वेशन 3 को अगर मैं 2 से गुना कर दूं
तो 4p हो जाएगा, जबकि समीकरण 4 में भी 4p है। तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास q की वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 3 को 2 से गुणा करने पर, क्लियर है? समीकरण 3 को 2 से गुणा करने पर। समीकरण 3 क्या है अब हमारे पास? देखिए, समीकरण 3 में सबसे पहले तो 2p था, तो 2 इंटू 2 हो गया 4, है ना। 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2, यही था समीकरण 3। 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2। तो इसमें आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 2 से। क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 4p प्लस 6q इज इक्वल टू 4, और इसको मैं समीकरण 5 बोल देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है? समीकरण क्या कर सकते हैं बच्चों? समीकरण 5 से समीकरण 4 को घटाने पर, भाई तभी तो एलिमिनेट होगा। तो समीकरण 4 क्या है हमारे पास? देखिए, चेक करते हैं। समीकरण 4 है 4p प्लस 9q माइनस 1। तो समीकरण 5 है 4p प्लस 6q इज इक्वल टू 4, और ये हो गया 4p प्लस 9q माइनस 1। इनको आप माइनस करेंगे बच्चों। माइनस कैसे होता है? तो आप यहाँ पे ये साइन चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। देखिए, अब ये p वाली टर्म यहाँ से कट जाएगी। क्या हो जाएगी? कट जाएगी p वाली टर्म। 6q माइनस 9q, तो ये माइनस 3q आ जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। और यहाँ से बच्चों आप q की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद आप p की वैल्यू निकालिए। तो बच्चों एक बारी अगर हम पीछे देखें तो यहाँ पे देखिए, एक चीज है जो हमें करेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, और वो है ये साइन। यहाँ पे माइनस 9q होगा, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा आंसर में भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए, ये माइनस 9q हो जाएगा, है ना। माइनस 9q अगर होगा तो साइन चेंज करके प्लस आ जाएगा। 6 प्लस 9 15q आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5, ठीक है। q की वैल्यू वैसे ही निकालेंगे आप। q इज इक्वल टू 5/15, और कैंसल आउट करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दिए 15, q आ गया 1/3। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। q की वैल्यू आपकी 1/3 आई है। अब आपको क्या करना है? q की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 3 में आप q की वैल्यू रख के p की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। तो यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे? समीकरण 3 में आप q की वैल्यू रख देंगे। समीकरण 3 ये हो गया 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2। आप बोलेंगे समीकरण 3 में q बराबर है 1/3 रखने पर। समीकरण 3 क्या आ गया? 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2, और 2p प्लस 3q आ गया 1/3 इज इक्वल टू 2। कैंसल आउट हो जाएगा। 2p कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1, और p कितना हो जाएगा? 1/2।
तो यहाँ पे देखिए p आ गया 1/2 और जहाँ पे q है 1/3। आपको क्या निकालना है? 1/√x और 1/√y की वैल्यू निकालनी है। तो वापस से हम रख देंगे 1/√x किसके बराबर माना था हमने? p के बराबर माना था। किसके बराबर? p के बराबर। और p यहाँ पे कितना आया है? p आया है बच्चों 1/2। सिमिलरली 1/y को √y को हमने q के बराबर माना था और q यहाँ पे कितना आया है? q आया है बच्चों 1/√3। कितना आया है? 1/3 आया है। तो अब दोनों का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो यहाँ पे ये √x = 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और √y = 3 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर देंगे इसका। कितना आ जाएगा? x = 4 और y = 9। तो x और y की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, x और y की वैल्यू आ गई आपके पास। यही वैल्यूज तो हमें निकालनी थी स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम हल कर सकते हैं। आपको बस लेट करना है और आपको रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन में। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब बच्चों अगला क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे। अब देखिए तीसरा पार्ट जो इसका है, 4/x + 3y = 14, 3/x - 4y = 23। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है? एक तो 1/x है, ये फ्रैक्शन में वेरिएबल है, एक वेरिएबल नॉर्मली आपको गिवन है। तो एक बार इसको आप नोट डाउन करो, क्वेश्चन को ट्राई करो कैसे आप सॉल्व करोगे, फिर आंसर बताएंगे आप बच्चों। क्या आंसर आएगा मैं आपको एक बार आप इसको नोट डाउन करेंगे तो मैं आपको जल्दी ही हिंट दे दूंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स ये नोट डाउन कर लिया, कैसे अप्रोच करेंगे इसको? देखिए एक तो वेरिएबल आपको फ्रैक्शन में दिया है, एक नहीं दिया है, तो इसमें करना कुछ नहीं है। जो फ्रैक्शन में दिया है उसको कुछ मान लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज हम रख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको 4/x दिया है ना? 4/x + 3y = 14 + 3y = 14। और जो दूसरा है वो भी एक बार देख लेते हैं। 3/x 3/x - 4y = 23। 3/x - 4y = 23। ये हो गया आपका दोनों समीकरण। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? लेट x = 1/x = हम u मान लेंगे। इसको कुछ भी मान सकते हैं, p मान सकते हैं, u मान सकते हैं। तो सिर्फ 1/x को हमने u माना। भाई y तो एज इट इज है, ये तो अगर हम 1/x की जगह u लिख देंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास लीनियर पेयर आ जाएगी, रैखिक समीकरण बन जाएंगे। ये कैसे? देखिए अगर हम लिख दें 4u + 3y = 14 और ये हो जाएगा 3u प्लस, यहाँ पे माइनस होगा, 3u - 4y = 23। ये समीकरण 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ। फर्दर हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों? ये आप यहाँ पे मेथड जो भी आपको अप्लाई करना है मेथड अप्लाई कीजिए। ये आपके पास लीनियर पेयर में आ गए हैं और यहाँ से आप u और y की वैल्यू निकाल देंगे, जिसके बाद y की वैल्यू तो हमें चाहिए ही थी और u की जगह आप 1/x की वैल्यू
u के बराबर पुट कर देंगे, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से सॉल्व कीजिए बच्चों इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो मैं मेथड यूज करने वाला हूँ वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, ये मेथड यूज करेंगे हम। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब 14 और 23 को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, है ना। तो इनको क्या करते हैं हम, इसको लिख देता हूँ -14 इज इक्वल टू 0, -23 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गई आपके पास इक्वेशन, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में आ गई है ये। अब इनमें आपको क्या करना है, सबसे पहले x, y और 1 लिखना है ना। और x, y, 1 लिख के आपको b1, b2 कितना है 3 और -4, फिर c1, c2 -14 एंड -23, फिर a1, a2 4 एंड 3, और फिर लास्ट में b1, b2 जो कि 3 है और -4 है। इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टार्ट पता है ना आपको कहां से करना है, तो यहां पे आप लिखेंगे x बाय 3 इंटू -23, फिर माइनस ये आ जाएगा -4 इंटू -14 इक्वल टू y अपॉन -14 इंटू 3, फिर -23 इंटू 4। इसके बाद बच्चों आप 1/, क्या लिखेंगे 4 इंटू -4, फिर -3 इंटू 3, ये कर देंगे। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। बस एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पे अभी x नहीं है हमारे पास, है ना, x नहीं है, और x की जगह क्या है u है, तो आप u ही लिखेंगे बच्चों, ठीक है। क्या लिखेंगे, u ही लिखेंगे यहाँ पे, u, y एंड 1 जो आपके इक्वेशंस में होंगे वेरिएबल्स, वही वेरिएबल्स यहाँ पे लिखेंगे। इसको नोट डाउन कर लो, फर्दर हम सॉल्व करेंगे इसको। तो बच्चों ये नोट डाउन कर लिया आपने। यहां से देखिए फर्दर हम कैलकुलेशन करेंगे, क्या आएगा, यहीं पे हम इसको इसी पेज पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा u बाय 3 इंटू -23, ये हो जाएगा -69, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 14 इंटू 4 56, और माइनस माइनस हो जाता है प्लस। अब y बटे ये करेंगे 14 ये 42, ये -42 आ जाएगा, फिर माइनस ये आ जाएगा 23 इंटू 4 92, वो भी माइनस का 92 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाय कितना करेंगे, 1 बाय ये आ जाएगा बच्चों 4 इंटू 4 16, वो भी माइनस का, और फिर आ जाएगा 3 इंटू 3 9, ठीक है। तो ये आ जाएंगी वैल्यूज। आगे इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे -69 और -56, ये आ जाएगा माइनस का 125, क्या आ जाएगा माइनस का 125, y बाय -42 और माइनस माइनस प्लस 92 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/, और ये माइनस का 25 आ जाएगा। आगे इसको हल करेंगे तो u बाय -125 इज इक्वल टू y बाय, इसको आप 92 माइनस 42 करेंगे तो 50 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/, -25। फिर आपको u की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो u बाय 125, वो भी माइनस का,
इज इक्वल टू 1/-25। फर्दर इसको सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू -125 बाय -25, कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 25 एकम 25, 25 पंजे 125, तो u इज इक्वल टू 5 आ गया। u कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहां से आप क्या कर देंगे भाई, 1/x u के बराबर था, तो 1/x पे आप वैल्यू रख देंगे u की, है ना। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने 1/x को u के बराबर लिया था और 1/x हमारे पास आया 5, है ना। 1/x 5 आया, तो x कितना हो जाएगा, 1/5। y कितना आ जाएगा बच्चों, y देखिए, y को भी हम क्या करेंगे, y/50 है, इसको हम मान लेंगे 1/-25 के बराबर रख देंगे। उसके बाद y इज इक्वल टू 50/-25, कैंसिल आउट करेंगे, 25 दूनी 50, y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे सामने आ गई, यही वैल्यूज तो हमें निकालनी है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है इसको। अब आपको ये क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं बच्चों। और दूसरा जो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, इसको देखिए, इनको आप अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे, जैसे पार्ट नंबर 4, 5, 6 ये आप अपने आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप होमवर्क में इन पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।